नमस्कार, मैं विकास एक बार फिर हाजिर हूं बनकर आपकी आवाज़ और लेकर वो खबरें जिनका सीधा होता आपसे सरोकार। फिलहाल हम मौजूद हैं सफीदों के गांव रामपुरा में हम मौजूद हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि बारिश के चलते जो किसानों के चेहरों पर जो रौनक आई है, ऐसे में कई जो परिवार हैं उनके आसियाने बिखर चुके हैं। वो बिखरे हुए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक ऐसा ही वाक्य सफीदों के पास स्थित गाँव रामपुरा से सामने आया, जिसमें मैं दिखाना चाहूँगा कि मकान की छत पूरी तरह से ढह गई है। ऐसे में परिवार के लोग बड़ी मुश्किल से यहाँ से बाहर निकले हैं, बड़े मुश्किल से बीच बचाव हुआ, कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। ऐसे में जान का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो परिवार के लिए जो आसियाना यानी कि घर था, जो बड़ी मशक्क़त के बाद जो बनाया जाता है, वो टूट चुका है। छत पूरी तरह से टूट चुकी है, गाटर नीचे गिर चुके हैं, टुकड़ियां हैं वो ज़मीन के ऊपर जा गिरी हैं। ऐसे में परिवार के लोग भी अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से ये घटना किस तरह से हुई थी, किस तरह का नुकसान इस परिवार को हुआ है और किस तरह की उम्मीद ये परिवार प्रशासन से करता है। सरकार के द्वारा लगातार लोगों के बीच स्कीमें जो लेकर के आई जाती हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी जो स्कीम जो पहुंचती हैं, जो ग्रामीण अंचल तक पहुंचती हैं, ऐसे में आज भी परिवार बहुत से ऐसे वंचित रह जाते हैं जिनको स्कीम का कुछ फ़ायदा नहीं मिलता। बहरहाल परिवार के लोग जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप बताएं कि कैसे क्या कुछ बात हुई थी। ये जैसे बारिश जब शुरू हुई रात की जी बहुत तेज बारिश आ रही थी जी। हम रात के ऐसे ही हिला रहा था, हम ये डर हो रहा था। अभी रात हमने पूरी रात बैठ के काटी है जी, कोई भी सोया नहीं है जी। सारे बच्चे हमारे परेशान हुए जी। लाइट चली गई थी, हमारी लाइट टूट चुकी थी रात बारिश में। तो सुबह 9 बजे तक हमने खाना खुना बनाने लग रहे थे जी रसोई में। इनफैक्ट मैं थी खाना बनाने के, बाकी अंदर कमरे में सारा अंदर घर में थे सारे। जब ये छत गिरी तो मैं दो ही कदम मैंने बाहर रखे थे, इतने में दोनों कमरे की छत और रसोई गिर चुकी थी। मैं बच्चे के साथ में ले रही थी, मेरे बच्चों को कोई खतरा हो जाता तो मैं कहाँ पे जाती, किसके आगे हाथ पसारती मैं। हमें बहुत ज़्यादा वो नुकसान हुआ जी। हमारी जी भरपाई करो जी, सरकार से ऐसी कोई प्रशासन को कोई एप्लीकेशन कोई या फिर गांव के सरपंच के पास कोई एप्लीकेशन? हाँ जी, हमने सरपंच को भी कई बार बोला जी। हाँ जी, सरपंच को भी कई बार दिखाया जी। उन्होंने एक बार देख के कोई सुनवाई नहीं की जी हमारी। कोई वहाँ एक बार बोल दिया कि हाँ जी आपका काम हो जाएगा, बट उससे आगे हम बहुत बार गए जी। हमने बहुत बार हुआ किया जी, हाथ जोड़े विनती करी जी उनके सामने, बट उन्होंने कोई भी रिएक्शन लेने की कोशिश नहीं की जी। आज आप पंचायत अधिकारी के ऑफिस आज आप लोग पहुंचे या कोई सूचना आपके द्वारा उन तक जो पहुंचाई गई है कि भाई छत जो गिर चुकी है, क्या कोई नहीं आया जी? कोई पूछताछ के लिए नहीं आया जी, कोई किसी ने नहीं। पूरे गांव के जो भी बड़े भी सरपंच है, मेंबर है, किसी ने भी आके नहीं देखा कि भी हमारी जान बच गई है, हमारे बच्चे ठीक है या हमें कुछ हो चुका है। कोई नहीं देखने आया जी। सिर्फ हम खुद बुला के लेके आए जी, हमारा सामान निकलवाओ। किसी ने सामान भी नहीं निकलवाया, मैंने खुद निकल के अंदर जाके थोड़ा बहुत सामान निकाला जी। बाकी हमारा खाने पीने का जो सामान था सब कुछ अंदर जा चुका है, सोने का सब कुछ। करीबन अगर नुकसान की हम बात करें तो कितना नुकसान? बहुत ज़्यादा नुकसान होगा जी। मैं तो इस एस्टिमेट में नहीं लगा सकती जी, मैं इतना नुकसान हो चुका है जी। हमारा तकरीबन 2.5-3 लाख रुपए का हमारा नुकसान हो चुका है। जैसे जो कमरे हैं आपके, जो घर में जो 1-2 कमरा जो और बना हुआ है, उनमें भी काफी मोटी मोटी दीवारें उनके अंदर, दरारें उनके अंदर बहुत बड़ी बड़ी दीवारें आ चुकी है जी उनके अंदर। हम खुद हाथ दे के वह स्पेस नाप सकते हैं जी, इतनी बड़ी बड़ी दीवारें आ चुकी हैं जी। हमें वहाँ पे भी डर है, सारी रात हमने बैठ के खाटी है जी। हम ये डरा कभी ये ना गिर जाए, ये ना गिर जाए। सुबह होते हुए हम ये गिरने के बाद हम बारिश में बैठे रहे यहाँ पे बाहर, अपने बच्चों को लेके तौलिए कपड़े चादर उड़ा के भी हमारे बच्चों की जान, हमारी जान बच जाए, ताकि वो कमरे का तो कोई नुकसान नहीं हुआ? नहीं जी, हमें जान का कोई नुकसान नहीं हुआ, पर हमारा रहने का खाने का साधन तो चला गया जी। हम कहाँ पे रात बिता रहे जी, कहाँ पे खाना पीना बनाए। क्या आपके जो हस्बैंड है वो क्या काम करते हैं? वो जी ड्राइविंग है जी, ड्राइवर है जी, गाड़ी चलाते हैं जी, दिहाड़ी करा है जी। राशन कार्ड कैसा आप लोगों का? BPL है जी राशन कार्ड। कोई सरकार की तरफ से कभी कोई हमें कोई सुविधा नहीं मिली जी, आज तक कोई भी सुविधा नहीं मिली। कोई खाने पीने का सामान नहीं जी, कोई हमारी कॉलोनी नहीं आई जी, हमारे टॉयलेट वॉशरूम के कोई पैसे नहीं आए जी। हमने बार बार ये त्रेड़े दिखाए जी, सबको दिखाए जी, बड़े बड़े लोगों को भी दिखाए जी, कोई कुछ नहीं आया हमारा। चलिए बात कर लेते तस्वीरें। मैं एक बार दिखाना चाहूंगा कि एक बार आप यहाँ से आप तस्वीरें दिखाएं। दरारों का जो दृश्य है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे और कुछ ही देर में घर के अंदर भी हम जाएंगे और आपको सामान हम दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। आप सभी लोगों से अपील की इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। राजू, बारिश के चलते जो
छत जो ढह गई है जो मकान की, उससे जो और मकान के जो और कमरे थे उनमें भी दरारें आ चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से दरारें यहाँ पे जो टुकड़ियां हैं वो बिखरी पड़ी हैं, ईंट है वो पूरी तरह से बिखरी पड़ी है। और गाटर की अगर हम बात करें या फिर कड़ियों की बात करें जिसके सहारे जो छत है वो रुकती है, वो कहीं ना कहीं नीचे ढह गई है, जिसके चलते राजू थोड़ा सा इस तरफ। दूसरी ओर की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो मकान का जो सामान था वो पूरा का पूरा मिट्टी उसके ऊपर जा गिरी है, टुकड़ियां उसके ऊपर जा गिरी है, यानी कि छत का जो सामान है वो सारा का सारा जो घर के सामान के ऊपर ढह गिरा है, जिससे जो सामान जो घर का था वो पूरी तरह से नष्ट हो गया है। आप देख सकते हैं कि टुकड़ी अभी भी इस तरह से लटकी हुई है, गिरने की कगार में है। जो गाटर है वो पूरी तरह से गिर चुका है। और घर के मैं और हिस्से की मैं तस्वीरें, राजू भाई आप इस तरफ से आप तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि दरारें पूरा का पूरे मकान में आ चुकी हैं। ऐसे में छत ढहने से परिवार के लोगों के लिए मुश्किलात बन चुकी है। और यहाँ की तस्वीरें राजू भाई आप जरूर दिखाएं कि जो मकान के जो कमरे थे जो उनके अंदर भी दरारें, काफी मोटी मोटी जो दरारें हैं वो बारिश के चलते आ चुकी हैं। और मैं दूसरी ओर मैं आपको एक बार फिर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अंदर का जो एक जो रूम है उसकी दरारें आप देख सकते हैं कि किस तरह से काफी मोटी मोटी जो दरारें हैं वो बारिश के चलते आ गई है। हम ये कहना चाहूँगा जी, जो हम गरीब आदमी हैं, हमारी कोई सुविधा नहीं हो रही जी, हम क्या करें? गरीब मकान भी ढह गए, मकान भी ढह गए, अभी सारी कॉलोनी में ढह गए जी। सबके मकान में यहाँ आकर देखो, इस कॉलोनी में जाकर बिल्कुल सबके मकान एक भी काम का नहीं है। और ये तो बेचारा का इनका गिर गया है। हाँ, अरे और दूसरा ने भी अपनी टेंशन हो रही, कभी भी मारे भी गिर जाए, कोई भी नहीं मारी, ना कोई सुनाई करदा, ना कोई देखदा, ना बाढ़दा, मजाक वे सकता कर रहा है। अब तो पूरा मकान आप लोगों का ढह गया, जो और कमरे में भी ढह गया। 2 मकान ये ढह गए, एक मकान वो सारा किड्डा कड़े, बच्चा न रात न कहाँ बैठाऊंगा? ये गरीब आदमी कहाँ जाएंगे जी? ये हैं, एक बात बताओ जी, गरीब आदमी हम, हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा, हम क्या करे? क्या बच्चा न दे मैं? हैं, हमारी राशन कार्ड कैसा? हाँ, राशन कार्ड पीड़ा जी, सुविधाएं मिलती है आप लोगों को? कुछ नहीं मिला जी, अभी तक नहीं मिला। हमने तो अपनी लड़की ब्याज का किनादान भी नहीं मिला। सरपंच के घर भी मैं 20 बार गई, बोला चले जाओ जींद जाओ, वहाँ जाओ, मैं धक्के खा जाओ। तो अब क्या दिक्कत आप लोगों के लिए सामने आ रही है? दिक्कत जी हमने यहाँ दिक्कत आ रही है, हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा गांव में। गरीबा की तो कोई सुनाई करे नहीं रहा जी। गरीब आदमी दिहाड़ी मेहनत कर ला तो मिल जाओ, अभी टाइम पर नहीं मिल रही है, गरीब आदमी करेगा क्या? कोई प्रशासन का कोई अधिकारी आया है जायजा लेने के लिए कि भाई छत जो गिरी? नहीं जी, यहाँ तो कोई नहीं आया, यहाँ नहीं आया कोई भी। नहीं जी, नहीं आया। नुकसान तो देखो जी, ये भी घर में रहने वाले हैं, ये भी नवीन पता भाई घर में रसोई में क्या चीज नहीं होती, सारी चीज हो गए। मुश्किलात बन गई आप लोगों हैं, मुश्किल तो बन गई है। ये भी बता क्या तो बच्चा देंगे, ये सवेरे के यहाँ बैठे हैं, क्या ये खाने न देवेंगे? किसके तो नमक ले आवेंगे, किसके तो आटा ले आवेंगे जी, मैं शाम ने अपने बच्चा ने बना कर देवेंगे। बता कहाँ से देवेंगे? ये जहाँ जाए कोई गा जाए, कोई सर्वे करने वाला जाए, कोई दिखावेगा, ये बोलते भाई यहाँ तो कोई आए, कोई नहीं चंगा नहीं। और बताएं कि आज किस तरह से क्या? मेरा नाम राजेश है, मैं इसका छोटा भाई हूँ। ठीक है, सारी रात बारिश चल रही थी, तो सुबह उठ के बाहर निकले, 9 बजे खाना खुना बनाने के लिए बाहर रसोई से बाहर आए ना, तो एकदम से गिर गए मकान। छोटे छोटे बच्चे तो एकदम से बाहर निकाले, बारिश के कारण सारे यहाँ बाहर बैठे रहे। ठीक, कुछ पड़ोस के बाहर सामान थोड़ा घना निकलवाया, कुछ नीचे दब गया। नुकसान की बात करें तो कितना हुआ? नुकसान ये 2 कमरे गिर गए, ये रसोई गिर गई, पैड़ी पूड़ी थी ये गिर गई जी। शुक्र रहा कोई किसी के साथ कोई दुर्घटना नहीं घटी? नहीं, कोई नहीं, बचाव रह गया जी। तो और जो कमरे हैं, और जो दीवारें हैं वो भी पूरी तरह से दरार खा चुकी हैं? हाँ जी, वो भी पूरी तरह लंबी दीवारें, त्रेड़ आ रही जी उसमें भी। प्रशासन का कोई अधिकारी पहुंचा हो? कोई नहीं आया जी यहाँ पे, कोई भी नहीं आया जी यहाँ पे। सरपंच के कानों तक भी बात जा लीजिए, अब उसका मकान गिर चुका है, तो यहाँ तो कोई गांव का मैन आदमी मौजूद, मेंबर, सरपंच कोई भी देखने नहीं आया अभी तक, कोई नहीं आया जी। ना कोई गुहार लगाना चाहेंगे आप सरकार से, प्रशासन से? क्या हम तो यही कहते हैं जी, कुछ मिलना चाहिए, गरीब आदमी है जी। हाँ जी। तो लगातार जो तस्वीरें हैं वो हम आपको सफीदों के पास स्थित गांव रामपुरा से हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर हमने आपको दिखाया है कि एक परिवार का आशियाना वो पूरी तरह से बिखर चुका है। भारी बारिश के चलते वो आशियाना बिखर चुका है पूरी तरह से। जो कड़ी जो मेहनत की जो कमाई होती है, जिसको लगा करके
लोग घर बनाते हैं, यानी कि एक छोटे से अक्षरों का नाम घर, काफ़ी छोटा नाम, लेकिन जिसको बनाने के लिए पूरी ज़िंदगी चली जाती है, कई कई लोगों की ज़िंदगी चली जाती है परिवार में। ऐसे में बड़ी मुशक्क़त के बाद अगर वो आशियाना बनाया जाता है और वो इस तरह से बिखर जाता है, और एक गरीब परिवार जिस पर ये आफत आन पड़ती है, तो ज़रा सोचिए कि किस तरह के हालात में उन लोगों को जीना पड़ता है। वही ज्यों की त्यों स्थिति आज सफ़ीदों के पास स्थित गाँव रामपुरा की है, जहाँ पर एक गरीब फैमिली, एक गरीब परिवार जो कि BPL कैंडिडेट की कैटेगरी के अंदर जो जिनका राशन कार्ड आता है, उन लोगों का जो मकान है वो भारी बारिश के चलते गिर गया है, जिससे उनका काफ़ी भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में प्रशासन से हम भी यही उम्मीद करते हैं कि इस परिवार से कम मिला जाए, इस परिवार का दुख दर्द कम से कम जाना जाए, और परिवार को जो नुकसान हुआ है कहीं ना कहीं उनकी मदद की जाए। जहाँ से भी उनकी मदद होती है वो मदद करवाने का पूरा प्रयास किया जाए। और जो दूसरी ओर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है, ये कहीं ना कहीं फ़र्क रहा है, समय का हेर फेर रहा है। ऐसे में परिवार के लोग कहीं ना कहीं आज इस चीज़ को तो लेकर के बड़े ये सोच रहे हैं कि भाई चलो कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन ऐसे में जो नुकसान जो घर को लेकर के जो हुआ, छत को लेकर के जो हुआ है, पूरा का पूरा सामान जो खराब हुआ है, जो टूट चुका है जो सामान, उसका कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान हुआ है। आप सभी लोगों से अपील, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और आप भी कोशिश करें कि अगर कोई ऐसा परिवार आपको नज़र आता है आप भी उसकी मदद करें। ज़रूरी है कि आप शेयर करके भी आप मदद कर सकते हैं, प्रशासन के तक ये खबर पहुंचा करके भी आप मदद कर सकते हैं। बहरहाल जो रहने के लिए एक जो कमरा जो बचा था उसमें भी काफ़ी मोटी मोटी दीवारें आ चुकी हैं। अब ऐसे में इस परिवार का क्या होगा, किस हालात में ये परिवार रहेगा यहाँ पर, ये कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए संज्ञान लेने का मामला है। एक बार फिर हाजिर होंगे आपके लिए एक बड़ी अपडेट लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार।